जय माता रानी के दोस्तों अगर आप भी नवरात्रि में उपवास रखते हैं तो रखें इन 9 बातों का ध्यान, होगी माता रानी की कृपा। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही खास होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन भक्त माता रानी की सच्चे मन से पूजा और आराधना करते हैं, जिससे माता रानी उन पर प्रसन्न हो। नवरात्रि के 9 दिन भक्तगण माता रानी के अलग अलग 9 रूपों की पूजा उपासना करते हैं। नवरात्रि के त्यौहार को परम पावन माना जाता है। इन 9 दिनों में माता रानी के 9 सुंदर रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर आप नवरात्रि में 9 दिनों का उपवास करते हैं तो इन 9 बातों का विशेष ध्यान रखें और इन खास नियमों का पालन करें। पहला, आप पूजा करते समय मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करें, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपका पूजा घर साफ सुथरा होना चाहिए, पूजा घर में गंदगी न हो, यह खास ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, जो व्यक्ति व्रत रखता है वो गंदे कपड़े नहीं पहने, कपड़े साफ सुथरे और धोए हुए होने चाहिए। चौथा, नवरात्रि व्रत के दौरान 9 दिनों में कभी भी नहीं सोना चाहिए और दिन में सोने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। पांचवा, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता रानी के 9 दिनों में मांस, मदिरा या सहवास नहीं होना चाहिए। जिस घर में घट उजाते हैं उस घर में कोई भी दूसरा व्यक्ति भी ऐसा नहीं करे। छठा, यदि आप निराहार रहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु यदि आप फलाहार रखते हैं तो आप बार बार फलों का सेवन नहीं करें। फल केवल दिन में 2 बार ही सुबह शाम खाएं। सातवां, खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। खाने में कुट्टू का आटा, बगर, सेमारी के चावल, सिंगाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली आदि का सेवन करें। आठवां, यदि आप दुर्गा चालीसा, कोई मंत्र या सप्तशती पाठ या नवचंडी पाठ कर रहे हैं तो इस दौरान किसी से बात नहीं करें। नवा नवरात्रि के दौरान व्यक्ति को बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटना चाहिए। जो भी व्यक्ति नवरात्रि के दौरान इन 9 नियमों का पालन करता है, माता रानी की कृपा दृष्टि उसके परिवार पर हमेशा रहती है, उस पर कभी कोई संकट नहीं आता। आप नवरात्रि में कन्या भोजन अवश्य कराएं, जिसमें 9 कन्या और 2 बटुक अवश्य होने चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन 9 कन्या और 2 बटुक कम से कम होने चाहिए। कन्या भोजन या नवरात्रि के दौरान आप किसी गरीब को भोजन अवश्य कराएं। पशु पक्षियों को चारा, अनाज के दाने अवश्य खिलाएं। नवरात्रि के दौरान यदि आप कोई भी धार्मिक काम कर सकते हैं और कोई शुभ काम भी कर सकते हैं, जिससे माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय माता जी।